हेलो व्यूवर, स्वागत है हमारे चैनल मेट फार्मा ज्ञान में। व्यूवर, साल 2020 में इंटरनेट पर इम्यूनिटी शब्द सबसे ज़्यादा सर्च किया गया। कोरोना वायरस के डर से लोग ने सिर्फ अपनी सेहत को लेकर गंभीर हुए, बल्कि इम्यूनिटी दुरुस्त करने के लिए तरह तरह के नुस्खे अपनाने लगे। तमाम फलों और सप्लीमेंट्स पर लोग भरोसा दिखाने लगे। इसी बीच विटामिन सी युक्त फल और सप्लीमेंट्स सबसे ज़्यादा सुर्खियों में रहे। एक्सपर्ट ने भी दावा किया कि विटामिन सी इम्यूनिटी बेहतर करने में कारगर है। एक्सपर्ट का ये दावा सही हो सकता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि विटामिन सी का अत्यधिक सेवन भी हमारी सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है। विटामिन सी भी उन तमाम चीज़ों की तरह ही है जो हमारी सेहत के लिए फ़ायदेमंद तो है, लेकिन इसे बहुत ज़्यादा मात्रा में लेने से शरीर को नुकसान हो सकते हैं। तो आइए व्यूवर्स, इसी कड़ी में मैं आपको बताऊंगा आज की अत्यधिक मात्रा में विटामिन सी लेने से क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं और इसे कितनी मात्रा में लेना सही है। व्यूअर्स, विटामिन सी हमारे शरीर के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ों में से एक है। ये शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाकर अनेक रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। विशेषज्ञ कहते हैं कि विटामिन सी शरीर में एंटीऑक्सीडेंट के कार्य को बढ़ाने वाला एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है, जो फ्री रेडिकल से होने वाले नुकसान को कम करता है। चूँकि ये विटामिन शरीर में अपने आप नहीं बन सकते हैं, इसलिए हम इसे आहार के जरिए शरीर में इसकी आपूर्ति करते हैं। वैसे तो विटामिन सी के अनेक फ़ायदे हैं और ये शरीर के सामान्य कार्यों में भी मदद करता है, लेकिन विशेषज्ञ कहते हैं कि इस विटामिन का अधिक सेवन शरीर के लिए नुकसानदायक है। वैसे तो मार्केट में कई विटामिन सी के प्रोडक्ट अवेलेबल है, बट सबसे फेमस ब्रांड जो है वो है लिमसिलीन और सिट्रावेट। ये तीनों ही ब्रांड मार्केट में काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है और हर घर में लगभग हर कोई इसे यूज़ करने लगा है। इन टैबलेटों में जो मुख्य इंग्रेडिएंट है वो है एस्कॉर्बिक एसिड। तो सबसे पहले जानते हैं कि कम मात्रा में विटामिन सी लेने के क्या नुकसान होता है, या कहिए कि अगर हमारी बॉडी में विटामिन सी की कमी है तो हमें क्या नुकसान हो सकते हैं। तो विशेषज्ञ कहते हैं कि शरीर में विटामिन सी की कमी से कई नुकसान हो सकते हैं, जिसमें मोतियाबिंद, कान और नाक से संबंधित बीमारी, हड्डियों का कमज़ोर होना, मुंह से बदबू आना, जोड़ों में दर्द, फेफड़े में कमजोरी, अल्सर और डाइजेशन से संबंधित समस्याएं शामिल हैं। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि हम विटामिन सी के ज़्यादा लेने से हमारे शरीर में क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। सबसे पहला, ज़रूरत से ज़्यादा विटामिन सी फूड या सप्लीमेंट लेने से आपके गुर्दे में पथरी की समस्या हो सकती है, क्योंकि एक्स्ट्रा विटामिन सी को शरीर ऑक्सलेट के रूप में पेशाब के रास्ते बाहर निकाल देता है, लेकिन कई बार ये दूसरे मिनरल्स के साथ मिलकर छोटे छोटे क्रिस्टल का रूप ले लेता है और किडनी स्टोन बन जाता है। दूसरा साइड इफ़ेक्ट है इसका हड्डियों का असामान्य विकास। शरीर में ज़रूरत से ज़्यादा विटामिन सी का स्तर हड्डियों के असामान्य विकास मतलब बोन स्पर्स का कारण बन सकता है। बोन स्पर्स अक्सर जोड़ों में होता है, जहां एक हड्डी अजीबोगरीब विकास के कारण बाहर की तरफ निकलने लगती है। इसके कारण दर्द, कमजोरी जैसे लक्षण दिखने लगते हैं। तीसरा जो है वो है डाइजेशन की समस्या। ज़्यादा विटामिन सी लेने का सबसे सामान्य लक्षण जो है वो है आपका पाचन खराब होना है। इसकी वजह से आपको अपच, उल्टी, पेट दर्द, सीने में जलन जैसी दिक्कतें होने लगती हैं। हालांकि आप विटामिन सी सप्लीमेंट को बंद करके इन दिक्कतों से राहत पा सकते हैं। चौथा साइड इफ़ेक्ट है शरीर में असंतुलित पोषण। विटामिन सी की ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में लेने से शरीर में पोषक तत्वों का स्तर असंतुलित हो जाता है। इससे शरीर में विटामिन B12 और कॉपर की मात्रा कम हो सकती है। वहीं विटामिन सी के कारण शरीर में आयरन की खपत बढ़ जाती है, जो सेहत के लिहाज से सही नहीं है। एक दिन में 2000 मिलीग्राम से ज़्यादा विटामिन सी लेने से दस्त, मतली और यहाँ तक कि एसिड रिफ्लक्स भी हो सकता है। इसलिए इसकी अपर टॉलरेबल लिमिट 2000 मिलीग्राम है। आमतौर पर ये दुष्प्रभाव उन फूड प्रोडक्ट्स को खाने से नहीं होते हैं जिनमें विटामिन सी होता है, बल्कि विटामिन सी के सप्लीमेंट फॉर्म में लेने से होता है, जैसे टैबलेट फॉर्म ले लिया, पाउडर फॉर्म। विटामिन सी शरीर में आयरन का अवशोषण यानी एब्जॉर्प्शन करता है। बहुत ज़्यादा विटामिन सी लेने से शरीर में आयरन की अधिकता हो जाती है, जिससे लीवर, हृदय, अग्नाशय, थायराइड और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को नुकसान हो सकता है। एक स्टडी में पाया गया है कि भोजन के साथ 100 मिलीग्राम विटामिन सी लेने पर आयरन के एब्जॉर्प्शन में 67% की बढ़ोतरी हुई है। जो लोग अल्कोहल अब्यूज़ के शिकार हो या जिन्हें कोई किडनी संबंधित प्रॉब्लम हो, अगर वो विटामिन सी लेते हैं तो उनको किडनी फेलियर भी देखा गया है। हालांकि अत्यंत दुर्लभ है, खासकर स्वस्थ लोगों में। फिर भी हमें ऐसे पेशेंट्स को विटामिन सी की ज़्यादा मात्रा लेने से रोकना होता है। अत्यधिक विटामिन सी अन्य पोषक तत्वों को प्रोसेस करने की शरीर की क्षमता को कम कर देता है। उदाहरण के लिए, विटामिन सी शरीर में विटामिन B12 और कॉपर के लेवल को कम कर देता है, जो कि हानिकारक है।
विटामिन सी के साइड इफ़ेक्ट में हार्ट बर्न की भी समस्या शामिल है। इस स्थिति में छाती के निचले और ऊपरी हिस्से में जलन महसूस होने लगती है। गले में जलन की समस्या बढ़ सकती है। इसके सप्लीमेंट लेने से पहले एक बार डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें। कई स्टडीज़ के मुताबिक लोगों को प्रतिदिन 65 से 90 मिलीग्राम विटामिन सी लेने की सलाह दी जाती है। ज़्यादा विटामिन सी सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है। मिसाल के तौर पर एक संतरे में करीब 51 मिलीग्राम विटामिन सी होता है, यानी आप एक दिन में 2 संतरे आराम से खा सकते हैं। व्यूअर्स, विशेषज्ञ कहते हैं कि विटामिन सी की गोलियां लेने की बजाय आप आहार के माध्यम से इसे लें। खट्टे फल इसका अच्छा स्रोत होते हैं। शरीर में विटामिन सी की कमी पूरी करने के लिए आप आंवला, संतरा, अंगूर, नींबू के साथ ही टमाटर, अमरूद, सेब, केला, कटहल आदि चीज़ों का सेवन कर सकते हैं। एक विशेष बात जो आपको विटामिन सी लेने से पहले जाननी चाहिए कि इसे कभी भी रात में सोने से पहले ना लें, क्योंकि कई बार इसे लेने से इंसोम्निया मतलब अनिद्रा और सिर दर्द की समस्या भी हो सकती है। इसके अलावा रात में सोते समय बेचैनी भी बढ़ सकती है। तो चलिए व्यूअर्स, अब जानते हैं कि उम्र के हिसाब से कितनी मात्रा में रोज़ाना विटामिन सी लिया जा सकता है। वहीं स्मोकिंग करने वाले लोग और गर्भवती महिलाओं को सामान्य से ज़्यादा विटामिन सी की ज़रूरत होती है। 1 साल से लेकर 3 साल तक की उम्र के बच्चे, जिसमें पुरुष और महिला दोनों शामिल है, उनकी जो डोज़ है वो है 15 mg। 4 से 8 साल तक के दोनों पुरुष और महिलाओं को 25 mg डोज़ लेनी चाहिए। 9 से 13 साल के बच्चों को 45 mg की टैबलेट हम दे सकते हैं। वहीं 14 साल से 18 साल तक के वयस्क पुरुष और महिलाओं में ये डोज़ अलग अलग होती है। तो इसमें जो पुरुषों की डोज़ है वो है 75 mg, वहीं महिलाओं को लेनी होती है 65 mg। 19 साल से ऊपर युवाओं को या बुज़ुर्ग को हमेशा जो पुरुष लोग हैं उनको 90 mg की टैबलेट लेनी चाहिए और महिलाओं को प्रतिदिन 75 mg की टैबलेट लेनी चाहिए। तो ये इनकी डोज़ है कि कितनी आपको रोज़ाना में लेनी है। दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक